फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो वीडियो है यह कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और ऐसा क्वेश्चन हर बार 3 नंबर का आता है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिए और इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, तो आप अंत तक देखिए, वरना अभी वीडियो को छोड़कर चले जाइए। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से मैं इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को समझा करके दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैं उसे पढ़ देता हूं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है, कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको उल्टा मान लेना है। मान क्या लेना है कि मान लेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है ना, तो उल्टा मान लेंगे कि परिमेय संख्या है इस संख्या को। ठीक है, तो आप जब हल कीजिएगा तब इसको क्या करना है कि उल्टा मान लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि यहाँ अपरिमेय दिया हुआ इसलिए परिमेय मानेंगे उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है कि मान लेना है कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग इसको मान लिए हैं कि यह परिमेय संख्या है, तो जितना भी परिमेय संख्या होता है वह बट्टे के रूप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम लोग इसको मान लिए हैं कि यह परिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या होगा कि जो 3+2√5 जो होगा ना, वह बट्टे के रूप में होगा। बट्टे के रूप में जैसे किसके रूप में होगा? P/Q के रूप में, यानी जितना भी परिमेय संख्या होता है वो अंश और हर के रूप में होता है, इसलिए मैं यहाँ पे P/Q लिखा हूँ। आप A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ भी लिख सकते हैं, x/y दे देंगे और क्या लिख देंगे? Z, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, बट बट्टे में होता है क्या? हमारा जो परिमेय संख्या होता है वह बट्टे में होता है, यानी अंश और हर के रूप में। जहाँ पे क्या होता है कि बट्टे में जो दोनों संख्याएं होती है, यहाँ पे क्या हम माने हैं कि अंश में माने हैं P और हर में माने हैं Q, तो यह दोनों सह अभाज्य पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे लिखना है क्या? जहाँ पर P तथा Q, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ पे क्या होता है कि जो P और Q होता है हमारा, देखिए यहाँ P और Q वह सह अभाज्य पूर्णांक होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि P और Q यानी अंश और हर में हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हर क्या माने हैं हम? Q, यानी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि Q ≠ 0, तब क्या होगा कि वह परिमेय संख्या होगा। ऐसे आपको इसको साइड में लिख के और ब्रैकेट में जैसे कि मैं बंद किया हूं ऐसे बंद कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मैं बता देता हूं कि सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, तो सह अभाज्य पूर्णांक समझने से पहले आप पूर्णांक को समझ लीजिए कि पूर्णांक किसको कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में ना इंटेगर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले बता देता हूं कि पूर्णांक क्या होता है। तो जितना भी पूरा संख्या होता है ना, माइनस में जितना भी पूरा संख्या, जैसे कि -3 -2 -1, ऐसे अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक फ्रेंड्स? अनंत तक, लाख करोड़ तक। ठीक है, ऐसे माइनस वाला जितना भी पूरा संख्या होता है और 0 को जब उसमें मिला देते हैं, और धनात्मक में जितना भी गोटा संख्या होगा, पूर्ण अंक मतलब होता है पूरा अंक, जो क्या हो? पूरा अंक हो। जैसे कि जो 0 होता है वो भी एक पूरा अंक है, और जितना भी माइनस वाली संख्या है वो भी पूरा क्या है? अंक है। और धनात्मक वाली भी संख्या लिख लेना है, यानी जो प्लस में संख्या होती है पूरा उसको भी लिख लेना। ये सब क्या होता है कि हमारा पूर्णांक होता है। ये भी कहाँ तक जाता है फ्रेंड्स? अनंत तक जाएगा, और इधर भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो यह पूर्णांक होता है। तो यही P और Q सह अभाज्य होता है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसा पूर्णांक
पी और क्यू जो होगा यहाँ पे देखिए जो पी बटे क्यू लिखे हैं वह कुछ ऐसा संख्या होगा पूर्णांक जिसमें क्या होगा कि एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। इसी का मतलब होता है सअभाज्य पूर्णांक, यानी ये ऐसा पूर्णांक है जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 2 भी एक पूर्णांक है ना, तो ऊपर लिख लेता हूँ 2 और हर में लिख लेता हूँ 3, तो पी बटे क्यू के रूप में तो ये परिमेय संख्या, लेकिन ऐसा यह पूर्णांक भी है जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। देखिए कैसे, हम 2 को फैक्टर करके लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए तो एक ही ना कॉमन है, तो जिसमें क्या हो कि एक कॉमन आए, ऐसा बट्टे में जो पी बाई क्यू लिखे हैं कि एक कॉमन आता है अंश और हर में, उसी को बोलते हैं सअभाज्य पूर्णांक। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ कि देखिए जहाँ पर पी तथा क्यू क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पी और क्यू क्या है, ऐसा पूर्णांक है जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आता। यह परिमेय संख्या का कंडीशन होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आपको और अच्छे से जानना है कि परिमेय संख्या क्या होता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो +3 है ना, देखिए ये कुछ नहीं तो क्या चाहिए, +3, तो इसको ना बराबर के उधर भेज देंगे, ये बराबर चिन्ह है इसका उधर भेज देंगे। तो देखिए जब हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए 2√5 बचेगा, यह वाला बचेगा और इसको उधर भेज देंगे तो उधर क्या है हमारा p बटे में q, तो इधर देखिए 3 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या चीज में जाएगा, माइनस में। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब इधर साइड वाला को क्या करना है कि भिन्न का घटाव करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। तो घटाव करने के लिए सबसे पहले जो इस साइड में संख्या उसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है। तो देखिए घटाव जब करते हैं भिन्न का, तो नीचे वाला संख्या का एलसीएम निकालेंगे। जब और q और 1 का एलसीएम आप निकालिएगा तो क्या आएगा हमारा, q ही एलसीएम आएगा। अब क्या करते हैं कि इस धर साइड में जो हर में संख्या होता है उस हर से इसको डिवाइड देते हैं एलसीएम को, तो q से जब q को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब 1 से गुना करेंगे p को तो क्या आएगा 1 से जब गुणा कर देंगे p का तो हमारा p आएगा। अब बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन देंगे। अब देखिए 1 से ना q को डिवाइड देना भाग, तो जब 1 से q को भाग देंगे तो q ही वो मेरा आएगा, और q को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3q। यहाँ तक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है। अब क्या करना है कि देखिए 2√5 जो है √5 है, उसके साथ जो 2 है ना वो गुणे में है, यानी कि गुना में है, तो इधर भेजेंगे बराबर के तो क्या चीज में जाएगा, भागा में। तो सबसे पहले उसको भी अब भेज लेंगे। देखिए तो जब उसको उस साइड भेजेंगे तो इधर √5 बच जाएगा, और देखिए p माइनस 3q है हमारा, और बट्टा में क्या है हमारा q, तो इधर से 2 गुणे में है तो भागा में जाएगा तो साथ में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2q। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि यह वाला जो पूरा पक्ष है ना, यह परिमेय संख्या हमारा हो गया। आप पूछिएगा कैसे सर, तो मैं अभी आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूँ कैसे। कि देखिए P और Q तो हम पहले ही से माने थे क्या है कि पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए ऐसा पूर्णांक जो सअभाज्य है, यानी कि यह पूर्णांक भी है। सअभाज्य का मतलब ऐसा पूर्णांक जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं, यानी पूर्णांक ही है। तो देखिए यहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक है। और देखिए आपको मैं बताया हूँ कि 3 है क्या है, माइनस में है, 3 क्या चीज में है, माइनस में, तो यह भी एक पूर्णांक है, और 2 क्या है, प्लस में, तो यह भी पूर्णांक है। तो P यहाँ पे पूर्णांक है, और देखिए 3 और Q दोनों पूर्णांक है, तो जब 3 को Q से गुणा करेंगे तो एक जो पूर्णांक आएगा हमारा वह भी क्या होगा, यानी जो संख्या आएगा वह भी एक पूर्णांक होगा। और यहाँ देखिए पूर्णांक है, तो पूर्णांक से जब पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। और नीचे देखिए 2 क्या है, पूर्णांक है, और Q को हम यहाँ पे लिखवे किए हैं कि क्या है कि Q सअभाज्य पूर्णांक है, यानी पूर्णांक भी है। तो जब 2 को गुणा करेंगे Q के साथ तो क्या होगा कि हमारा एक पूर्णांक संख्या ही आएगा। और ये देखिए अंश और हर के रूप में, यानी यहाँ पे P और Q जब पूर्णांक हो रहा है, चूंकि यहाँ पे लिखना है कि चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा हमारा पूर्णांक होगा, इसलिए जो पूरा पक्ष होगा इधर वाला जो यह पूरा पक्ष है यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि P और तथा Q जो है वह एक पूर्णांक है, अब लिखना है इसलिए जो यह पूरा पक्ष होगा, यानी देखिए P माइनस 3Q और बट्टे में क्या लिखेंगे 2Q, क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय
संख्या है। अब आपको यहाँ पे समझना है, क्या समझना है, देखिए जब यह पूरा संख्या परिमेय संख्या है और इसके बराबर में √5 है तो यह भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। जो √5 है वह भी तो एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स। √5 है वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब हम यहाँ पे लिखे हैं कि यह जो पक्ष है वह परिमेय संख्या है, तो इससे क्या पता चलता है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध हो रहा है फ्रेंड्स। क्या हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है। अब मैं बताता हूं कि यह विरोध क्यों हो रहा है, कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगा तो यह ऐसा विरोध क्यों हो रहा है। तो देखिए ऐसा विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले ही पे क्या किए कि मान लिए थे यह अपरिमेय संख्या। जब इसको सिद्ध करना था तो हम लोग मान लिए थे कि यह जो पूरा संख्या है वह परिमेय संख्या है। तो चूंकि जब हम लोग इसको माने थे परिमेय संख्या और इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ पर √5 जो है वह परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। क्यों परिमेय होगा, क्योंकि यह संख्या जब बराबर है तो यह भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो √5 होता है वो अपरिमेय संख्या है। तो यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध प्रकट हो रहा है। यह विरोध क्यों हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे कल्पना गलत किए थे। ठीक है, यहाँ पे कल्पना गलत किए थे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः हम कह सकते हैं, तो अतः अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह कल्पना गलत था, तब हम लोग अब कह सकते हैं कि यह जो संख्या है 3 + 2 √5 वह एक अपरिमेय संख्या है। वह देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या वह साबित हो गया। तब यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक तरीकों से समझा दिया हूँ कि कैसे सिद्ध कर दिए हम लोग कि 3 + √5 को क्या, कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक वीडियो बनाने में बहुत ही हमारी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।